हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स के लेसन नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, वैद्युत आवेश क्या है, आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ने में भी टाइम लगेगा। सबसे पहले आज के टॉपिक में हम बेसिक चीज इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज मेड अप ऑफ बाई एटम्स। इलेक्ट्रिक चार्ज एटम के द्वारा बनता है, यानी कि परमाणु के द्वारा। इसे समझने के लिए हमें बेसिकली नॉलेज एटम्स के बारे में होना चाहिए, यानी कि एटम क्या होता है। दोस्तों, तो आज हम लोग परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता तथा बिना विघटित हुए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। इस दुनिया की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चीज परमाणुओं से मिलकर बनी है। प्रत्येक परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित नाभिक होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, जिसे हम न्यूक्लियन कहते हैं। प्रत्येक परमाणु का समस्त धनावेश इस नाभिक के अंदर ही केंद्रित रहता है और इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते रहते हैं, यानी कि धनावेशित नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास वाली कक्षाओं में होते हैं उन पर नाभिक का आकर्षण बल अधिक होता है, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षाओं में होते हैं उन पर नाभिक का आकर्षण बल कम होता है। प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। तो फिगर की सहायता से देखते हैं। परमाणु का आकार गोलीय होता है। इस परमाणु के केंद्रीय भाग में परमाणु का समस्त धनावेश केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इन प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि ये विद्युत उदासीन होता है। इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है और इस पर ऋण आवेश होता है। किसी भी परमाणु के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। किसी भी परमाणु के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, यानी कि प्रत्येक परमाणु का कुल आवेश शून्य होता है। जब परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है तब नाभिक पर कोई आवेश नहीं होता, और जब इस परमाणु से कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाता है या कोई इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है तो वह परमाणु धनावेशित या ऋणावेशित हो जाता है। यहीं से आवेश की उत्पत्ति होती है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर दो वस्तुएं लेते हैं। कंडीशन नंबर 1। अब वस्तु है तो इस दुनिया की प्रत्येक वस्तु परमाणुओं से मिलकर बनी है, तो ये दोनों वस्तुएं भी परमाणुओं से मिलकर बनी होंगी। अब जब ये परमाणुओं से मिलकर बनी होंगी तो इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होंगे। प्रोटॉन्स को प्लस से तथा इलेक्ट्रॉन को माइनस से प्रदर्शित करते हैं। तो एक वस्तु में माना यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हैं
और 5 प्रोटॉन्स हैं, तो ये उदासीन हो गई वस्तु। ये वस्तु में भी 5 प्रोटॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए यहां पर ये हुआ +5 -5 = 0, ये उदासीन हो गई वस्तु। ये वाली भी देखिए +5 -5, ये भी उदासीन हो गई। वैद्युत आवेश की परिभाषा क्या कहती है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाता है। एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में तथा दूसरी वस्तु के इलेक्ट्रॉन पहली वस्तु में आ जाते हैं। ऐसा होने से वस्तुओं के अंदर हल्के पदार्थों जैसे कागज के टुकड़े, धूल के कण, तिनके आदि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस गुण को ही वैद्युत आवेश कहते हैं। देखिए ये दो वस्तुएं हैं, परिभाषा अनुसार इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे, रब करेंगे। रगड़ने से माना इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर इस वस्तु में चले गए, या ऐसा भी मान सकते हैं इस वस्तु के 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। देखिए कंडीशन नंबर 2 में क्या होगा। +5 ऐसे ही लिख लिए। अब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन बचे। यहां पे +5 फिर ऐसे ही लिख लिए। अब यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन पहले से ही थे और 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर इस वस्तु में यहां पर आ गए। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि प्लस क्यों नहीं घटे बड़े? प्लस यहां पर प्रोटॉन को प्रदर्शित करता है। कभी भी परमाणु से प्रोटॉन नहीं निकलता, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही निकलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पर प्रोटॉन के द्रव्यमान से कम होता है। प्रोटॉन भारी होता है, इसलिए वह लेजी होता है, सुस्त होता है और वो न्यूक्लियस में ही पड़ा रहता है। तो हमेशा जब भी बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं +5। अब यहाँ पे माइनस के 3 इलेक्ट्रॉन बचे, यहाँ पे मैथमेटिक्स लगाइए। +5 - 3, तो यहाँ पर बचा +2। यहाँ पर देखिए +5 और यहाँ पे -7, तो यहाँ पे बचा -2। आप देख सकते हैं जो पहली वस्तुओं पर कोई भी आवेश नहीं था, उन्हें आपस में रगड़ने से, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से इन वस्तुओं पर आवेश आ चुका है। पहली वस्तु पर +2 का आवेश, 2 कूलम का आवेश आया और दूसरी वस्तु पर -2 कूलम का आवेश आया। इन वस्तुओं पर पहले आवेश 0 था, लेकिन जब इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ दिया गया, रगड़ने से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो गया और वस्तुएं आवेशित हो गई। पहली वस्तु पर +2 कूलम का आवेश है, दूसरी वस्तु पर -2 कूलम का आवेश है। तो विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज, यानी कि धन आवेश। नंबर 2 निगेटिव चार्ज, यानी कि ऋण आवेश। तो विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋण आवेश। अब जो ये चार्ज है, आवेश है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, द्रव्य की। अगर कोई भी द्रव्य है, मैटर है, तो उसके पास चार्ज हो सकता है। अगर चार्ज है तो मैटर होगा। जिस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स में, गुरुत्वाकर्षण के बल में, अगर गुरुत्वाकर्षण का बल लगेगा तो 2 द्रव्यमान पिंडों के बीच में लगेगा। अगर द्रव्यमान होगा तो गुरुत्वाकर्षण का बल भी होगा। इसी तरीके से आवेश भी द्रव्यमान की ही प्रॉपर्टी है।
तो विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। हम लोग एक एग्जाम्पल से और देख सकते हैं। अगर हमारे पास एक मैग्नेट है, सभी लोग जानते हैं मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अगर नॉर्थ पोल है तो ये आपस में प्रतिकर्षित होगा, अगर साउथ है तो ये भी प्रतिकर्षित होगा। अगर नॉर्थ एक पोल है दूसरा साउथ पोल है तो ये आकर्षित होंगे। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैग्नेट की। अगर नॉर्थ होंगे तो रिपल्शन, साउथ होंगे तो रिपल्शन। एक नॉर्थ होगा दो साउथ, एक नॉर्थ होगा दूसरा साउथ होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी तरीके से इन चार्ज में भी देखा गया, अगर दो सिमिलर चार्ज हैं, पॉजिटिव या निगेटिव, तो इनके भी बीच में प्रतिकर्षण का बल लगता है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, सिमिलर चार्ज नहीं है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का बल लगता है। यह भी चार्ज की, आवेश की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये इनके अंदर गुण पाया जाता है। अगर दो पॉजिटिव चार्ज आपस में होंगे तो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, दूर भागेंगे, लाइक चार्ज यानी पॉजिटिव और निगेटिव। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा चार्ज निगेटिव है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का बल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन को ई से लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कूलाम यहाँ पर आवेश का मात्रक है। जिस तरीके से द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, उसी तरीके से आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है और प्रोटॉन पर ठीक बराबर और विपरीत यानी कि +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। देखिए दोनों आवेश बराबर हैं लेकिन विपरीत है। अब जब किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस वस्तु पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश आ जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻⁻27 kg होता है, जबकि मास ऑफ प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है। यहाँ पर थोड़ा करेक्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg होता है। अब यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान है, प्रोटॉन का भी द्रव्यमान है, लेकिन प्रोटॉन का द्रव्यमान अधिक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है। अब यहाँ से एक हम इंपॉर्टेंट द्रव्यमान और आवेश के संबंध को पढ़ते हैं। दोस्तों, जब किसी वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है या किसी वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या अंतर पड़ता है? जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले या इलेक्ट्रॉन आए, दोनों ही कंडीशंस में वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वह अपने साथ 9.1 × 10⁻31 kg द्रव्यमान साथ लेकर जाएगा, और
जब किसी वस्तु में प्रवेश करेगा तो उसमें 9.1 में गुणे 10⁻31 किलोग्राम का द्रव्यमान लेकर जाएगा। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर एक वस्तु है, एक और वस्तु है। जब इन्हें हम रब करेंगे, अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इस वस्तु में जाता है तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर 2 बचे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अंदर गया तो 1 2 3 1 2 3 और एक आया यहाँ पर हो गया 4। तो देखिए +3 - 2 = +1, +3 - 4 = -1। यानी कि जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो वह अपने साथ 9.1 में गुणे 10⁻31 kg का द्रव्यमान लेकर गया होगा। तो इस वस्तु के द्रव्यमान में कमी आई होगी और जब इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन ने प्रवेश किया होगा तो अपने साथ इतना ही द्रव्यमान लेकर गया होगा, तो इस वस्तु के भार में वृद्धि हुई होगी। एक चीज और देख सकते हैं यहां से, धनावेशित वस्तु में सदैव इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। देखिए यहाँ पर ये धनावेशित, जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है वहां पर आवेश धन आया है। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है प्रोटॉन से, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 3 प्रोटॉन्स है, तो ये धनावेशित वस्तु है। तो हमेशा याद रखना है, धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जबकि ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और आवेश यहाँ पर ऋण है। तो धनावेशित वस्तु में सदैव इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, जबकि ऋणावेशित वस्तु में सदैव इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण होता है, प्रकृति में आवेश सदैव E के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है, इसी को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। यानी कि जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो सदैव E के पूर्ण गुणज के रूप में निकलेंगे। यानी कि कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, कभी भी चौथाई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा E के पूर्ण गुणज के रूप में निकलेगा। अगर किसी वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर एक ही आवेश आ जाता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो 2 ही आवेश आ जाता है। अगर 100 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो 100 ही आवेश आ जाता है। अगर n इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो n ही आवेश आ जाता है। इसी को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। यानी कि प्रकृति में आवेश सदैव E के पूर्ण गुणज के रूप में ही पाया जाता है। ऐसे भी कह सकते हैं, आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता, यही आवेश का क्वांटीकरण है। यहां पर Q कुल आवेश, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E 1.6 में गुणे 10⁻19 कूलम, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। नेक्स्ट टॉपिक है आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन चार्ज क्या होता है? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, यही आवेश का संरक्षण है। समझते हैं दोस्तों इसको। देखिए यहाँ पर समझने के लिए हमने 2 वस्तुएं बनाई हैं, पहली वस्तु दूसरी वस्तु, पहली वस्तु दूसरी वस्तु। देखते हैं यहाँ पे स्टेप नंबर फर्स्ट में 2 वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं पर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के आवेश दिए हुए हैं। देखिए ये +4 -4, यानी कि न्यूट्रल ये वस्तु है 0। यहाँ पर देखिए +4 -4 एक दूसरे से कैंसिल हुआ, ये 0।
अब हमने देखिए इन वस्तु पर कोई आवेश नहीं है, दोनों वस्तुओं को रगड़ दिया, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो गया, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले गए। देखिए आगे क्या होता है, यहाँ पर हमने दो वस्तुओं को रगड़ा, इससे एक इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में जब पहुंचा तो यहाँ पर +4, यहाँ पर -3, तो यहाँ पर आया +1, यहाँ पर +4 और यहाँ पर हो गए -5, तो यहाँ पे आया -1। देखिए यहाँ से यहाँ पर कोई आवेश नहीं था, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनों को परिवर्तित किया, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो गया, +1 -1। अगर इस +1 और -1 को फिर से हम कैंसिल कर दें तो यहाँ पर हमें नेट चार्ज 0 मिलता है। तो देखिए जब हमने +1 और -1 बनाया तो क्या कुछ उत्पन्न हुआ? नहीं उत्पन्न हुआ। पहले भी 4 इलेक्ट्रॉन इसमें थे, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें थे, यानी 8 इलेक्ट्रॉन। जब आवेश आ गया +1 और -1 तब भी ही 8 इलेक्ट्रॉन है, 5 इधर 3 इधर। होता क्या है, इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं, कुछ उत्पन्न नहीं होता। पहले भी इलेक्ट्रॉन उतने ही थे, अब भी इलेक्ट्रॉन उतने ही हैं। इस पर +1 आवेश आया, इस पर -1 आया। अगर इसे कैंसिल कर दें तो ये देखिए कुल आवेश 0 हो गया, जो कि पहले भी 0 था। यही आवेश का संरक्षण है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट विल बी ट्रांसफर ओनली वन बॉडी टू अनदर बॉडी।